हाँ, शुभ संध्या। आज बसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर हम लोगों का यह मीटिंग शुरू होने जा रहा है। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी। हमारे स्पीकर अभी कुछ ही मिनटों में ज्वाइन करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि IFPH फोरम निरंतर पिछले कई एक वर्षों से लगातार हम लोग ऐसी मीटिंग में लगे हुए हैं और ज्ञान की गंगा यहाँ बहती है डेली प्रतिदिन। और ज्ञान की आराधना, ज्ञान की देवी का आराधना हम लोग प्रतिदिन करते हैं। और आज एक विशेष अवसर पर है जहाँ हम लोग संवेदना के विषय में जानने का कोशिश करेंगे। अगर हम अपने लाइफ को अगर जानना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं या रोगी को जानना चाहते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आप अगर अपने आप को कहते हो कि मैं हूँ, अपने आप को पहचानने का कोशिश करते हैं तो कहते मैं हूँ। ऐसे में आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे? जैसे कोई रोगी आपके पास में आता है और वो कोई कष्ट लेकर के आता है, तो उसको कष्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवहार करता है, और जब तक वह अनुभूति नहीं होती है तब तक वह आपके पास में आता नहीं है। रोगी देख उसमें सोचता भी नहीं है। तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि संवेदना ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग अपने भीतर के परिवर्तन को, सेंसेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और शायद मैं समझता हूँ मैं शब्द सही इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं, संवेदना मैं कहता हूँ सेंसेशन। ये अनुभूति जो है तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोगों को अपने आप को पहचानने में मदद करता है ना। इस अनुभूति का अगर हम लोग चिकित्सकीय व्यवहार में लाएं और समझने का कोशिश करें तो शायद हम लोग रोगी के बहुत ही आंतरिक स्तर पर जानकारी होगा। जिसे कहते हैं ना, हम लोग को वाइटल प्रिंसिपल का ट्रीटमेंट करना है, तो वाइटल प्रिंसिपल को ट्रीटमेंट करने के लिए, वाइटलिटी को समझने के लिए, सिद्धांत को समझने के लिए हम उसके अनुभूति के माध्यम से ही समझ सकते हैं, है ना। कष्ट को कुछ भी होता है उसके माध्यम से ही हम लोग समझ सकते हैं। हाँ, तो मैं संवेदना की बात कर रहा था, और इस संवेदना में सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि हम लोगों का अपने स्वयं को पहचानना, और स्वयं की पहचान आपको एक संवेदना के माध्यम से ही होता है। तो आइए, आज हम लोग का जो विषय है वह सेंसेशन मेथड है ना। सेंसेशन के माध्यम से कैसे हम लोग होम्योपैथिक में अध्ययन करेंगे, इस पर विस्तृत चर्चा हो रही है आजकल, और इसको हम लोग जानने का आज कोशिश करेंगे। और हमारे स्पीकर आज ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर श्रीकांत तलारी जी। डॉक्टर श्रीकांत तलारी जी का पिछले कई एक बार हम लोगों ने सुना है। आज ये सेंसेशन मेथड के विषय में बताने जा रहे हैं। डॉक्टर श्रीकांत तलारी ढोंडू मामा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से इन्होंने पास आउट किया है। उसके पश्चात ये लोनावाला में प्रैक्टिस कर रहे थे, और एक संस्था है जो कि इंटरनेशनल स्तर पर है, और कैंसर का इलाज वहाँ होता है, और इसके मुख्य संस्थापक के रूप में है। इसके अलावा ये और भी कैंसर स्पेशलिस्ट के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इसके साथ में इन्होंने एक किताब लिखा है, पुस्तक का भी प्रकाशन हुआ है, जिसे कहते हैं कि आर्ट ऑफ केस टेकिंग इन होम्योपैथी। कई एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका व्याख्यान हो चुका है। आप सभी पिछले कई एक बार इनके विषय में सुन चुके हैं। तो श्रीकांत तलारी जी का मैं इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और ज्ञान के इस दिवस पर, माने नॉलेज के, हम लोग कहते हैं सरस्वती माँ के दिवस पर श्रीकांत जी आप लोगों को सेंसेशन मेथड बताने जा रहे हैं। मैं श्रीकांत जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना लेक्चर को शुरू करें। ओवर टू यू श्रीकांत जी। हाँ, थैंक यू सर। नमस्ते आप सभी लोगों का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। आज का हमारा जो
विषय है वो है सेंसेशन मेथड। तो सेंसेशन मेथड मतलब क्या, इसकी पहले हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सेंसेशन मेथड का मतलब है कि ऐसे कुछ भाव या संवेदना जो हमें ऐसा दिखता है कि ये पेशेंट के मानसिक और शारीरिक स्थिति को एक्सप्लेन करता है। सेंसेशन का मतलब होता है, जैसे कि समझो कि एक सेंसेशन हो सकता है स्टैसिस। स्टैसिस का मतलब होता है कि इंग्लिश में हम स्टैसिस का मतलब होता है कि वहां पर प्रवाह न होना, चीजें एक ही जगह पे रुक जाना। तो स्टैसिस शरीर में भी हो सकता है। शरीर में मतलब आपका खून का जो प्रवाह होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपको पैरों में वेरिकोज वेन्स होना, पैर हैवी लगना, चलते समय ज्यादा दुखना, ऐसे बहुत सारे उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। और अगर ये स्टैसिस को हमने ठीक नहीं किया तो बाद में चलते वो अल्सर में भी बदल सकता है, वेरिकोज अल्सर्स हो या उसमें इन्फेक्शन हो, कोई गैंग्रीन भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत कुछ हो सकता है, बट ये सारा जो कुछ हो सकता है उसका मूल आधार है स्टैसिस, ये शरीर में। वैसे ही मन में या दिमाग में भी हो सकता है स्टैसिस। दिमाग में ऐसा होता है कि हम अपने अंदर की जो भावना है, अपने अंदर के जो फीलिंग है वो पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते। तो चीजें अंदर ही जमी रहती है, निकलती नहीं है। मुझे प्रवाह चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शब्दों का, मेरे विचारों का, मेरे भावनाओं का प्रवाह अच्छा होना चाहिए। अगर प्रवाह अच्छा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो स्ट्रेसेस है, आपको दिख रहा है कि ये शरीर में और मन में भी हो सकता है। तो ये ऐसी जो व्याख्या है जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति को एक्सप्लेन कर सकता है, उसको हम कहते हैं सेंसेशन। उसको हम कहते हैं सेंसेशन। जैसे कि और एक उदाहरण मैं देता हूं। जैसे कि समझिए पेशेंट कहती है कि डॉक्टर मुझे है ना कोई भी अगर मेंसेस, मेंसेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मेंसेस, मेरे को उसका हिंदी वक्त शब्द नहीं पता। अगर मुझे मेंसेस आ रहा है तो उस समय बहुत ज्यादा खून बह रहा है, बहुत ज्यादा खून जा रहा है मेरा, और इतना खून जाता है जैसे कि ऐसा लगता है कि मेरा यूटरस पूरी तरह बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पेशेंट को पूछता हूँ तुम्हारी मानसिक स्थिति बताओ। तो मानसिक स्थिति वो कहती है कि डॉक्टर क्या हुआ है, अभी अभी कुछ कुछ महीनों पहले मेरे पति का निधन हो गया किसी कारणवश। तो ऐसा है कि अभी मैं ये क्या बोलते हैं, शादीशुदा औरत जैसी नहीं हूं, अभी मैं विधवा हो गई हूं। तो मुझे कोई बुलाता नहीं है। ये जो रहते हैं ना हल्दी कुमकुम का त्योहार, कोई मनाता हो घर में तो मुझे नहीं बुलाएंगे। हम्म कोई पूजा पाठ रहेगा तो लोग मुझे थोड़ा सा ज्यादा मुझे मुझे नहीं बुलाना चाहते, ज्यादा मुझे इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। तो मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे जो लोग पहले मेरे साथ थे, जिस ग्रुप में मैं थी, जो हमारा ग्रुप था, जो हम सब लोग साथ जाते थे सब जगह, कोई भी मंदिर जाना हो, कोई भी पूजा को जाना हो, कोई फंक्शन हो, सब साथ में जाते हैं। बट अभी धीरे धीरे वो लोग मुझे नहीं बुलाते, क्योंकि अभी उनको लगता है मैं तो विधवा हो गई, मुझे नहीं बुला सकते ऐसे चीजों के लिए। बाकी चीजों के लिए बुलाएंगे लेकिन ऐसे चीजों के लिए नहीं बुलाएंगे। तो मुझे डर रहता है धीरे धीरे वो मुझको छोड़ देंगे, मुझको निकाल देंगे, कुछ ना कुछ कारण दे के आजकल नहीं बुलाते हैं मेरे को। तो मुझे ये डर रहता है कि मुझे ये ग्रुप में भी ये लोग रखेंगे या नहीं रखेंगे, अब ये निकाल देंगे मुझको इस इधर से। तो ये जो निकाल देना है,
बाहर निकाल देना, हाँ, अंदर नहीं रखना। तो ये आप देखते हो, ये दोनों पेशेंट की मनस्थिति में भी आ गया और पेशेंट के शारीरिक स्थिति में भी आ गया कि बाहर ढकलना, बाहर जाना, बाहर अंदर, अंदर बाहर। ये इसको कहते हैं सेंसेशन। ऐसी जो व्याख्या जो आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को एक्सप्लेन करे, उसको हम कहते हैं सेंसेशन। सो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल सेंसेशन। एक्चुअली इसको हम ग्लोबल सेंसेशन कहते हैं। ग्लोबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ शरीर की जनरल स्टेट नहीं बताता, या सिर्फ मन की नहीं, ये शरीर और मन पूरे इंसान की स्थिति बताता है, उसकी शारीरिक और मानसिक दशा दोनों बताता है। उसके लिए उसको ग्लोबल बोलते हैं। क्योंकि देखिए, एक होता है ग्लोबल सेंसेशन, दूसरा होता है लोकल सेंसेशन। लोकल सेंसेशन मतलब क्या? कि मुझे दर्द हो रहा है और मुझे यहाँ पे चुभ रहा है, मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरा सर फट रहा है ना? या मैं मुझे पैरों में दर्द हो रहा है, जैसे कि सुई टोच रहा है। ये जो व्याख्या है, इसको हम लोकल सेंसेशन बोलते हैं। वो सिर्फ एक शरीर का और शरीर के एक भाग का सिर्फ सेंसेशन बता रहा है। उस तरह के सेंसेशन को हम लोकल सेंसेशन कहते हैं। लेकिन इस तरह का सेंसेशन जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति को दर्शाए, उसको हम कहेंगे ग्लोबल सेंसेशन। तो जो डॉक्टर राजन शंकरन सर का मेथड है, उसमें हम ग्लोबल सेंसेशन देखते हैं। उसमें हम लोकल सेंसेशन को लेते हैं ताकि हमें बाद में समझे कि ये ग्लोबल क्या है इसमें। जैसे कि जब ये मेंसेस का मैं कंप्लेंट बोल रहा हूं, तब मुझे ये नहीं पता कि बाहर जाना ये ग्लोबल है इसका। लेकिन जब मैं उसकी मनस्थिति देखता हूं, तब मुझे समझता है ये बाहर जाना ग्लोबल है और सिर्फ लोकल नहीं है। लेकिन ऐसी जो स्थिति जो सिर्फ लोकली दिखे, उसको हम कभी सेंसेशन नहीं मानते। ये सबसे पहला चीज है सेंसेशन में। दूसरा चीज होता है कि एक बार आपने सेंसेशन को पहचान लिया, हम्म तो आपको उसका क्लासिफिकेशन करना है। मतलब ये जो सेंसेशन है, वो एक प्लांट का है या एक मिनरल का है या एक एनिमल का है। जैसे कि समझिए समझिए, अभी हम इसी को लेते हैं, ये पहले वाले केस को। ये बाहर आना, बाहर छोड़ना, इससे हमको समझ में आता है पेशेंट को सिर्फ एक ही चीज महत्वपूर्ण है कि उसको बाहर, लोग उसको बाहर ढकल रहे हैं, लोग उसको बाहर निकाल रहे हैं, या उसका उसका जो यूटरस है वो बाहर आ रहा है। तो ये इसको जब हम सिर्फ एक सेंसेशन देखते हैं, तो वो जनरली प्लांट में दिखता है। लेकिन समझो, मैं और एक पेशेंट बताता हूँ आपको। समझो और एक पेशेंट है, वो भी बोलती है कि मुझे ना डॉक्टर बहुत ज्यादा खून जाता है, बहुत मेरा खून बहता है, और इतना खून बहता है मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आ, जैसे कि कुछ खून बचा ही नहीं, पूरा खून निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगी, मुझ में तो कोई ताकत ही नहीं बचेगा। ऐसे पूरा खून अगर बाहर निकल गया तो कैसे रहूंगी मैं? तो ये पूरा ताकत निकल जाएगा, फिर मैं काम कैसे करूंगी? अगर मुझसे काम नहीं होगा तो घर कैसे चलाऊंगी? कैसे होगा? हाँ, मुझे जॉब पे जाना पड़ता है, हाँ, मुझे कमाना पड़ता है। लेकिन अगर इतना खून हो गया और अगर मैं इतनी कमजोर हो गई तो कैसे होगा डॉक्टर? तो मुझे मुझे ताकत दो, आप कुछ भी करो, मुझको ताकत दो, ताकि मैं काम पे जा सकूं, ताकि मैं खड़ी रह सकूं, ताकि मैं पूरे परिवार का देखभाल कर सकूं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बस ऐसे बैठी रहूं। नहीं, वो स्थिति नहीं, वो मेरी परिस्थिति नहीं है। ठीक है? तो अभी आपकी जरा मनस्थिति बताइए।
सेम चीज डॉक्टर, क्या है ना, मेरे पति गुजर गए तो मुझे अभी जॉब करना पड़ता है, मुझे बच्चों का देखभाल करना है, उनकी फीस भरना है, उनका खाना कपड़ा घर सब कुछ मुझे ही चलाना है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे करूंगी, कैसे देखभाल करूंगी बच्चों का, क्या करूंगी। हाँ, मुझे मुझे तो बहुत काम करना है, मुझे तो बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे तो बच्चों को अच्छा शिक्षण देना है, उनको भी डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। तो कैसे करूं, कैसे, दिन भर यही सोचते रहती हूँ कि पैसे कैसे कमाऊं, पैसे कैसे कमाऊं, कितना काम करूं, कैसे काम करूं। सुबह सुबह मैं स्कूल जाती हूँ, फिर शाम को ट्यूशन लेती हूँ, फिर एक नहीं दो ट्यूशन मैंने चालू कर दिया, अभी तो सोच रही हूँ कि 10 बच्चों का ट्यूशन ले लेती हूँ। तो यही चलता रहता है मेरे दिमाग में, हमेशा चिंता कि आगे क्या होगा, बच्चों का कैसे, फैमिली का कैसे, मेरा कैसे, मैं कैसे पैसे कमाऊं, यही है ना। तो आप देखिए अभी, हाँ, ये वाले केस में, सेकंड वाले केस में, इसमें भी देखिए खून है, बहुत ज्यादा जाता है, एकदम से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा है, ये सब। लेकिन उसके साथ नैरेटिव अलग है, उसके साथ उसकी फीलिंग्स अलग है। यहाँ पर वो नहीं बोल, यहाँ पर वो सिर्फ बाहर अंदर से उसका ये नहीं है, उसका ज्यादा ज्यादा चिंता क्या है, पैसे कैसे कमाऊं, घर कैसे चलाऊं, है ना। तो ये उसका मेन फीचर है कि पैसे कैसे कमाऊं, घर कैसे चलाऊं, मुझको ताकत कैसे मिलेगी। उसको खून से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझको ताकत मिलना चाहिए, मुझे मेरा ये खून बंद होना चाहिए ताकि मैं जॉब पे जा सकूं, ताकि मैं दो चार पैसे कमा सकूं, ताकि मैं घर चला सकूं। तो इधर इधर आपको दिखता है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अरे मैं कैसे करूँ काम, काम कैसे करूँ, काम कैसे करूँ, घर की जवाबदारी कैसे पूरी करूँ, कैसे पूरी करूँ। ये जो होता है कि मैं ये अपने आप को कैसे सक्षम बनाऊं ताकि मैं मेरी जिम्मेदारियां पूरी करूं। मुझे क्षमता आप दीजिए डॉक्टर, ताकि मैं ठीक हो जाऊं, ताकि मैं परिवार की देखभाल कर सकूं, ताकि मैं जॉब कर सकूं। मुझे आप बस ठीक कर दीजिए ताकि मैं ये कर सकूं। जब बात अपने क्षमता की होती है, जब पेशेंट ये कहता है कि आप मेरी क्षमता बढ़ाइए ताकि मैं ये काम कर सकूं, ताकि मैं ये कर सकूं, ताकि मेरे से ये हो जाए, ये जब होता है, जब क्षमता की बात होती है, तब होता है मिनरल एबिलिटी। इसमें होता है एबिलिटी, मेरे में ये क्षमता है या मेरे में ये क्षमता नहीं है। तो ये क्षमता लाने के लिए मैं क्या करूं, मैं पढूं, मैं काम करूं, मैं पैसे कमाऊं, मैं डॉक्टर के पास से जाके मेरे हेल्थ को ठीक करूं, ये सब मैं करूंगी करूंगी तो मेरे में वो क्षमता और मेरी वो एबिलिटी रहेगी जिससे मैं मेरे काम पूरे कर सकती हूँ। जब बात क्षमता की होती है तब एबिलिटी आ जाता है। पहले इसमें क्षमता की बात कुछ नहीं थी, बात थी सिर्फ अंदर, मुझको अंदर रहने दो, मुझको आपके साथ रहने दो बस। अपने काम, अपने जिम्मेदारी, अपने फर्ज के बारे में पेशेंट कम बात करता है, ज्यादा पेशेंट बात करता है अपने लोगों के ग्रुप के अंदर रहने के बारे में या बाहर रहने के बारे में। सिर्फ सिर्फ जब सेंसेशन होता है, जब सिर्फ स्टैसिस इंपॉर्टेंट है, जब जब सिर्फ पुश आउट इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो प्लांट होता है। लेकिन वही पुश्ड आउट को अगर क्षमता की ये आ गया, नरेटिव आ गया, तो वो मिनरल हो जाता है। हम्म तो चलिए अभी हम और एक उदाहरण देखते हैं एनिमल के लिए। हम्म तो मैं पूछता हूँ इस पेशेंट को, बताइए जरा क्या हो रहा है आपको। नहीं डॉक्टर, बहुत खून जाता है, इतना खून जाता है क्या बताऊं, एकदम काला कलर का खून, इतने बड़े बड़े गांठी आते हैं, जब गांठ बाहर निकलता है तभी अच्छा लगता है। बस मुझे लगता है बस किसी तरह गांठ बाहर निकल जाए, बाहर। जब वो काले काले इतने मोटे मोटे गांठ निकलते हैं तो मुझे बहुत आराम मिलता है, फिर मेरा दुखना कम होता है। हम्म तो मैं सोचती हूँ कि गांठ आ जाए
तो मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं तो क्या होता है ना डॉक्टर, ये दर्द की वजह से ना दिमाग काम नहीं करता। दिमाग काम नहीं करता, फिर मैं घर बैठूंगी, तो फिर छुट्टी ले लूंगी, तो फिर वो दूसरी कलीग है वो बहुत चापलूसी करती है डॉक्टर, वो बॉस की हमारे। वो वो जाएगी, फिर वो बोलेगी सर देखो आज उसने छुट्टी ले लिया, वो हर महीना देखो छुट्टी लेती है बराबर, 4 4 5 दिन दिन तो उसका छुट्टी है, वो काम नहीं करती हूँ, मैं अच्छा काम करती हूँ, आप मेरा मेरा सैलरी बढ़ा दो डॉक्टर। ये सब लोग है ना बहुत अच्छेपन के लिए दिन नहीं रहे डॉक्टर। लोग है ना बहुत बेकार है, सब कुछ अभी कंपटीशन हो गया है ना, सब कुछ, सब एक दूसरे को ऊपर चढ़ना चाहते हैं, पिच अपने बाजू वाले को कुचल के मेरे को ऊपर चढ़ना है, ऐसा ही है सबकी मानसिकता, यही है कि बस कैसे मैं ऊपर चढ़ जाऊं और ये नीचे रह जाए, बस ऐसे ही चल रहा है। वो दिमाग दिमाग का है ना पूरा वो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स सोच के खराब हो रहा है दिमाग। हम्म। बट मैं इतना दर्द होता है ना डॉक्टर, तो भी मैं क्या करती हूँ, बस ये घर बैठेंगे तो वो लोग कुछ ना कुछ गेम कर देंगे उधर, तो मैं पेन किलर लेती हूँ और फिर ऑफिस जाती हूँ, और फिर डॉक्टर मेरे बॉस को दिखाती हूँ चेहरा, देखो मैं काम कर रही हूँ, मेरा सब चल रहा है बराबर से, ये लोग को फिर जरा चापलूसी करने को चांस नहीं मिलता है फिर, ऐसा मेरा चल रहा है। हाँ, और बताओ आपके मनस्थिति के बारे में। हम्म। तो कहती है। हम्म। तो कहती है कि सेम स्टोरी, कि डॉक्टर देखो मेरा हस्बैंड गुजर गया, मुझे ही संभालना है, दो दो बच्चे हैं, और फिर ये ऑफिस का पॉलिटिक्स, बट मैं नहीं डरती डॉक्टर, मैं करूंगी, मैं इनको संभालूंगी, कैसे करना है मेरे को भी आता है, मैं भी सीखी अभी। वो ऐसा करती है तो मैं भी फिर देखती हूँ कि कैसा चलेगा उसका। हाँ, और फिर मैं भी उतना ही काम करूंगी। वो एकदम बन ठन के आती है, मैं भी एकदम बन ठन के आती हूँ। वो 10 घंटा काम करती है, मैं 12 घंटा काम करती हूँ। हाँ, तो हमारा चलता रहता है ये सब। फिर फिर मैंने बीच में क्या किया, बोला अभी बस अभी अपने को तो जरूरत है, बच्चों के लिए अपने को करना ही पड़ेगा। तो मैं 16 16 घंटा ऑफिस में काम करती थी, करती करती गई, करती गई, करती गई, करती गई। तो मुझे लगा इतना बॉस देख रहा है कि ये काम कर रही है, तो मुझे इस बार प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ डॉक्टर, वो चापलूस तो चापलूस होता है, उसको मिल गया, तो मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि अभी ये बॉस को, ये इसको क्या करने का, क्या करने का। तो मैं सोच रही हूँ इनको कुछ तो करने का भी। हाँ, उसको उसके चेयर के नीचे मेरा चल रहा है, उसके चेयर के पीछे थोड़ा एक सुई वगैरह रख देते, उसको लगेगी ना कि बैठेगी, उसको लग जाएगी, उसका इन्फेक्शन होगा, तब उसको समझेगा दर्द जो मुझे हो रहा है, इतना मेहनत करने के बाद मुझे नहीं मिला और तुम्हें फ्री में मिल गया, ऐसे ऐसे कैसे चलेगा। मैं भी देखती हूँ कैसे होगा ये, मैं तो लड़ने वाली हूँ, मैं छोड़ने वाली नहीं है जॉब। मैं इनको इनको भी सबक सबक सिखाऊंगी, बॉस को भी और इसको भी। अभी होने दो, इनका नुकसान होएगा ना अभी, मैं अभी पहले जैसा काम नहीं करूंगी, अब इनका नुकसान होने दो, फिर इनको अक्कल आएगी इनके ठिकाने, तब इनको समझेगा मेरा क्या कीमत है ना। तो आप ये केस में देख रहे हो कि वो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, कंपैरिजन है, वो कितना करती है, मैं कितना करता हूँ, वो क्या कर रहा है, मैं क्या करूं, उसका कपड़ा कैसा है, मेरा कपड़ा कैसा है, उसका सैलरी कैसा, मेरा सैलरी कैसा, उसका काम कितना, मेरा काम कितना, है ना। तो ये एनिमल हमेशा कंपैरिजन में बात करता है, कंपैरिजन, कौन ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा बेहतर है, मैं बेहतर हूं या वो बेहतर है, मुझे दिखाना पड़ेगा। तो एनिमल में होता है हायरार्की, इसको बोलते हैं हायरार्की, वन अपमैनशिप, कौन सबसे बड़ा है यहाँ पर, कौन यहाँ का राजा है, मैं हूं या वो है, कौन है कौन है। इस तरह की कंपटीशन, जेलसी, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये एनिमल किंगडम। हाँ, मिनरल में क्या होता था, सिर्फ उसको अपने से पढ़िए, मेरे को काम करना है, मेरे बच्चों को देखना है, मेरा बच्चे का प्रगति होना चाहिए। बट इधर मिनरल एनिमल में ऐसा नहीं होता, मुझको मेरा तो करना है बट इसको आगे नहीं जाने देने का, बट इसको भी रोकना पड़ेगा, या इसकी वजह से मेरी रुकावट हो रही है, ये मुझको रोक रहा है, ये मेरे को तकलीफ दे रहा है। तो एनिमल में है ना, कोई मेरे को तकलीफ दे रहा है, उसके लिए होता है मी वर्सेस यू,
कोई मुझे तकलीफ दे रहा है या मुझे किसी को तकलीफ देना है, कोई मेरे मेरे साथ ऐसा गलत कर रहा है, मुझे उसको ठीक करना है, मुझे उसको सबक सिखाना है। ये जो है ना, कंपैरिजन, जेलेसी, कंपटीशन, फाइटिंग, ये एनिमल, कि मुझे मुझे झगड़ा कर करके मेरा वर्चस्व दिखाना है या निभाना है, मुझे वो करना है। ये होता है एनिमल। सो एनिमल में होती है, मिनरल में होता है एबिलिटी, एनिमल में होता है कंपैरिजन या जेलसी। हाँ, कंपटीशन, ये एनिमल। तो वैसे फिर हर 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 क्या कहते हैं, किंगडम का, समझो प्लांट का, मिनरल का और एनिमल का, हर किंगडम का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो थोड़ा हम देखते हैं। हाँ, तो अगर हम सॉफ्टवेयर खोलते हैं और देखते हैं, चलो पहले हम प्लांट पढ़ते हैं, है ना। तो तो प्लांट में इतने सारे फैमिलीज है। देखिए, एनाकार्डियेसी, आई एपो। एनाकार्डियेसी होता है अपना रस्टॉक्स फैमिली, जहां पे स्टिफ और मोशन, एकदम टाइट हूं, हिलने नहीं आ रहा है। और ऑपोजिट होता है मोशन, फ्रीडम। तो प्लांट में क्या होता है, सेंसेशन होता है और उसका ऑपोजिट होता है। जैसे कि पुश्ड आउट था, पुश्ड आउट का ऑपोजिट होता है इनसाइड, पुल्ड इन, अंदर खींच लिया, अंदर रख लिया। पुश्ड आउट का होता है बाहर ढकल दिया। वो मेनली होता है लिली फ्लोरेसी में, है ना। तो लिली फ्लोरेसी फैमिली अगर आपको याद है, तो लिलियम टिक, है ना, वो पेशेंट को हमने लिलियम टिक दिया है, सबसे पहले वाले पेशेंट को। क्यों? क्योंकि लिलियम टिक को ये सेंसेशन है। लिलियम टिक हम पढ़ते हैं ना, फ्लो ऑफ मेंसेस, पुश, feels as if uterus is being pushed out, has to sit with legs crossed, है ना। ये होता है लिली फ्लोरेसी फैमिली। हाँ सर, ये शाह सर का वीडियो ऑफ कर सकते हैं क्या? उनका फोन भी चल रहा है और थोड़ा सा वो, राम शाह सर का, अगर आप, हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये होता है लिली फ्लोरेसी का सेंसेशन, उसमें ये इतने सारे दवा है ना। तो इसका मेन सेंसेशन होता है फुल, हैवी और फोर्स्ड आउट फीलिंग, यूटरस, ओवरीज, हार्ट अटैक। फर्स्ट द एब्डोमिनल इंटेस्टाइन्स आर ड्रॉन टुगेदर। ठीक है, इसमें नहीं जाते क्योंकि मुझे बाकी के भी किंगडम आपको बताने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दवा इसमें बताता हूँ। एक है विरेट्रम एल्बम दवा इसमें, है ना। अगर आप सेंसेशन मेथड को सीखते हो, तो आपको बहुत सारे दवा दवा का डीपर मीनिंग समझता है। फॉर एग्जाम्पल, विराट्रम एल्बम, ये दवा एक है लिली फ्लोरेसी फैमिली का। विराट्रम एल्बम का अगर आप मेंटल सिम्टम्स पढ़ोगे, तो उसमें है डिल्यूजन, प्रिंस हीज, जैसे कि मैं राजा का बेटा हूं। फिर दूसरा होता है स्क्वांडर्स मनी, मतलब बहुत सारा पैसा खर्च कर देता है, ऐसे ही खर्च कर देता है। हाँ। फिर होता है डिल्यूजन ही इज डेफ एंड डम। फिर होता है फेनिंग सिक, है ना, फेनिंग सिक। तो ये सब होता है विरेट्रम एल्बम के सिम्टम्स। ठीक है। अब आपको ऐसा लगेगा, यार कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ये प्रिंस कहाँ से आया, ये पैसे कहाँ से आए, बीच में से ये आया, बहरा कैसे हो गया, फिर ये ऐसा नाटक क्यों कर रहा है जैसे कि वो बीमार बीमार है। हाँ, फेनिंग सिक का मतलब बीमार नहीं है, लेकिन बीमारी दिखाना चाहता है। तो एक पेशेंट मेरे पास आया,
कहता है कि डॉक्टर क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब मैं छोटा था, मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, और मेरे पिताजी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो मेरे स्कूल की शिक्षा के लिए स्कूल का फीस भर पाए। लेकिन क्या क्या हुआ, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ता था तो कोई किसी ने मुझे स्कॉलरशिप दिया, और मैं बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ता था, बहुत ही पैसे वाले लोगों का स्कूल था वो। तो जब ये लंच ब्रेक होता था, तो ये जो दूसरे बच्चे थे वो कहते थे कि अरे मैं तो इधर स्विट्जरलैंड गया था, तू कहाँ गई थी? मैं तो यार इस बार हमारा दुबई का चल रहा है। अच्छा अच्छा, तुम्हारा क्या चल रहा है? नहीं, इस बार हम इंडिया में ही घूमने का चल रहा है हमारा। ओ अच्छा, कैसा है सिंगापुर, कैसा है बताओ जरा, दुबई कैसा है? ऐसे सब बोलते थे, और वो सब एकदम इंग्लिश में बात करते थे। तो मुझे बड़ी अजीब फीलिंग होती थी कि मैं ऐसे क्या बताऊं, अभी मैं तो इनके साथ बात ही नहीं कर सकता। मैं क्या बोलूं, मेरे घर में ही रहता हूँ, पूरी छुट्टियां मैं घर पे ही था, कुछ नहीं काम किया मैंने। मुझे बहुत अजीब लगता था ये सब बोलने को। तो मैं झूठ बोलने लग गया। मैंने बोला अच्छा अच्छा, आप लोग उधर गए थे, हाँ मेरा भी, हमारा भी चल रहा है इस बार सिंगापुर जाने का, ऐसे वैसे। तो मैं भी ऐसे बोलने लग गया। फिर मैं झूठ बोलने लग गया। फिर क्या हुआ, ये इंग्लिश भी मुझे इतना नहीं आता था। तो अब क्या करे, परीक्षा तो आ गई, ओरल रहेगा, पूछेंगे। तो मैं क्या करता था कि मैं ऐसा बोल देता था कि अरे पेट दुख रहा, पेट दुख रहा है, अरे बुखार आ गया, बुखार आ गया, ऐसे बोलता था, और घर बैठता था, परीक्षा को बैठता ही नहीं था मैं। फिर डॉक्टर कुछ मेरे को अच्छे लोग मिले, उन्होंने मेरे को समझाया ऐसा मत कर, तो फिर मैं वापस से पढ़ाई चालू किया। लेकिन बहुत दिन तक मैं ऐसा करता था। और पहले पहले मैं ऐसे ही करता था, तो मेरा पेट दुखता नहीं था, तो भी मैं बोलता था ऐसे दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है। बट फिर बाद में सच में दुखने लग गया मेरा पेट, मैं सोचता नहीं था, फिर भी हमेशा वो पेट दुखता रहता था मेरा। है ना? तो इसमें इसमें क्या है, एक चीज मैंने पूछा, क्यों करते थे आप ऐसे, ऐसे क्या लगता था आपको अजीब? तो कहता है कि अगर मैं ये ऐसे बातें नहीं करता, तो मुझे वो लोग तो मुझे कभी लेते ही नहीं ग्रुप में, वो लोग तो मुझे बाहर ही लगते हैं। वो बोलते हैं अरे ये गरीब है, इसको कुछ समझता नहीं है, ये अपने साथ नहीं बैठ सकता, अपने साथ उठ नहीं सकता, तो मुझको छोड़ देते थे। तो मैं ये ऐसी बातें इसके लिए करता था ताकि मैं मुझे वो इन्वॉल्व करे, मुझे भी अपने साथ रखे। सो ये होता है विराटरम एल्बम। विराटरम एल्बम को है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोशल पोजीशन। सोशल पोजीशन मतलब मैं भी अमीर लोगों में मेरी एक पहचान होनी चाहिए। मुझे और एक पेशेंट याद है, वो कहता था कि डॉक्टर मेरे घर में सब पैसे वाले लोग हैं, सब पैसे वाले लोग हैं, उनका बड़े बड़े बिजनेस, सब मर्सिडीज में आएंगे, बीएमडब्ल्यू में आएंगे, ऑडी में आएंगे, और मैं अपना इनोवा लेके जाता था। तो मुझे ना बड़ी दुख होती थी कि यार अपन इनोवा में आते, ये लोग इतने बड़ी बड़ी गाड़ियां में आते। तो मेरा बिजनेस थोड़ा अच्छा चलने लग गया, मैंने आइसक्रीम का बिजनेस चालू किया था, चलने लग गया मेरा बिजनेस। तो फिर क्या हुआ, ये लोग मुझे पार्टी में जब बुलाते थे, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, अब क्या करूं, उधर जाके क्या करूं? तो फिर मैं क्या करता था कि आज पार्टी है ना शाम को, तो पैसे हो ना हो मैं एक मर्सिडीज खरीद देता था, डाउन पेमेंट के लिए पैसे थे मेरे पास। तो वो डाउन पेमेंट दे देता था, ईएमआई क्या देख लेंगे बाद में, और मर्सिडीज लेके आ जाता था। तो सब देखते अरे यार ये मर्सिडीज लेके आ गया इस बार, अरे इसका तो धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है सब मेरे बारे में कितना बड़ा बड़ा सोचेंगे, कितना भारी सोचेंगे, अरे ये कितना अच्छा बिजनेस कर रहा है, कितना मस्त पैसा कमा रहा है, इतनी जल्दी इसने बीएमडब्ल्यू भी ले लिया, इसने मर्सिडीज भी ले लिया, अरे बाप रे। लेकिन क्या हुआ, ये इसका ईएमआई भरने के लिए मैं बिजनेस से पैसा देता था, प्रॉफिट में से नहीं। तो फिर मेरा बिजनेस ही बंद हो गया कुछ दिनों के बाद, और सबको ये समझ गया कि ये सब तो झूठ था। तो ये जो फैमिली है ना लिली फ्लोरेसी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रहता है कि मेरा जो सोशल पोजीशन है, मेरा जो पहचान है सोसाइटी में, वो बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए, कि मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं। और ये दिखाने के लिए
वो कुछ भी फेंक सकते हैं, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। जैसे कि वो पहला पेशेंट, मैं बीमार हूं, ऐसे झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको फिर परीक्षा नहीं देंगे, फिर वो फेल नहीं होगा, तो फिर वो उनके साथ रह सकता है। या वो झूठ बोलता था कि मैं भी गया सिंगापुर। ये सब झूठ बोलने चालू करते हैं ये, ताकि मुझे आप अपने साथ रख लो, मुझे भी ग्रुप में रखो। झूठ बोलना। हाँ, पैसे नहीं है फिर भी पैसे है दिखाना। स्क्वांडर्स मनी का क्या है? बिना मतलब के, जरूरत न रहते हुए पैसे खर्च करना, उसको कहते हैं स्क्वांडरिंग मनी। ऐसे ही पैसे खर्च कर देते हैं ये लोग। कुछ पूछते नहीं है, सोचते नहीं है। कभी कभी मैं बहरा हूं, मैं गूंगा हूं, मुझे बुखार आया है, मुझे तकलीफ हुआ है, ये सब का ढोंग करना, ताकि हम ग्रुप में रह पाए, ताकि हमारा असलियत लोगों को न समझे, लोगों को ऐसे लगे कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा है, ऐसा। ये है विराटरम एल्बम। तो ये सारे रूब्रिक्स क्या बताते हैं कि ये सारे रूब्रिक्स के थ्रू पेशेंट क्या करना चाहता है? अंदर रहना चाहता है, ग्रुप में रहना चाहता है, एक सोशल पोजीशन बनाए रखना चाहता है और सबके साथ रहना चाहता है। ये ऐसा फिर हमको समझ में आता है कि एक बार हमको सेंसेशन समझ में आ गया, तो पेशेंट के बहुत सारी जो मेंटल सिम्टम्स है, वो सारे मेंटल सिम्टम्स का जिस्ट अपने को समझ में आता है। ये सारे मेंटल सिम्टम्स का सेंटर अपने को समझ में आता है। ये सारे मेंटल सिम्टम्स कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। सेंसेशन जानने में, जानने से आपको ये समझ में आता है कि ये सारे सिम्टम है क्यों, इतने लक्षण आ क्यों रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तब आपको बहुत सारे लक्षण नहीं दिखते पेशेंट में, एक चीज जिस दिखता है, जिस जिस लक्षण के सारे सिम्टम्स एक्सप्रेशन है सिर्फ। ठीक है। जैसे कि और एक चीज, मिनरल, है ना। सो मिनरल में दूसरा केस अगर हम देखते हैं, वो कहती है मुझे पैसे चाहिए, मुझे कमाना है, मुझे बच्चों का देखभाल करना है। ये पेशेंट को हमने दिया काली काब। क्यों? काली काब में भी प्रोफ्यूज मेंसेस है, काली काब में भी लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, ब्लड लॉस है, वीकनेस है, एग्जॉशन है। काली काब हम पढ़ते हैं ना, वीकनेस, एग्जॉशन, प्रोस्ट्रेशन, बैकएक, है ना, बहुत ही वीक हो जाना, एकदम जीरो एनर्जी रहना, बिल्कुल ताकत ना बचना। तो आप देखते हो कि एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, बैक पेन, कमर दुखना, पड़े रहना। और काली काब का हम मेंटल पिक्चर क्या पढ़ते हैं? काली काब इज रूटीनिस्ट, काली काब इज परफेक्शनिस्ट, काली काब वांट्स टू डू रूटीन वर्क, काली काब वांट्स टू अटेन परफेक्शन इन वर्क, है ना। तो काली काब को महत्व रहता है, मैंने मेरा काम अच्छे से करना है, निष्ठा से, पूरे लगन से, पूरी पूरी ताकत से, और बहुत ही अच्छे से करना है। और अगर मैंने अच्छे से किया, तभी ही मुझे मेरा बॉस सैलरी देगा, और वो सैलरी से मेरा घर चलेगा। तो मुझे कुछ भी करना है, लेकिन मुझे पैसे कमाना है। मुझे अपने अपने मेरे ऊपर जो लोग डिपेंडेंट है, निर्धारित है, जो मेरे पे, मेरे ऊपर, डिपेंडेंट को क्या वर्ड है? आश्रित। हाँ, आश्रित। हाँ, मेरे ऊपर जो आश्रित लोग हैं, मुझे उनका 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 देखभाल करना है, मुझे उनकी उनकी सेवा करनी है। अगर मैं वो कर पाऊं तो बस मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। ये होता है मिनरल। फिर आपको समझ में आता है, अच्छा काली काप क्यों क्यों इतना मेथोडिक है, काली काप क्यों इतना डरता है, कि पंक्चुअल क्यों है। हाँ, कि मैंने टाइम पे ही जाना है, टाइम से जाएंगे तो ही मुझे मेरा जॉब टिकेगा। तो काली काप या पोटेशियम, ये रो 4 को बिलोंग करता है। और रो 4 का इश्यू होता है सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी मतलब क्या? कि मेरा अपना घर हो, मेरा अपना परिवार हो, उसमें बैंक बैलेंस हो, उसमें सबका हेल्थ ठीक हो, सब कुछ ठीक हो। लेकिन इसका मेन डर रहता है कि जॉब चला जाएगा,
इनकम सोर्स चला जाएगा, बिजनेस चौपट हो जाएगा। ये डर की वजह से काली कार कुछ कर नहीं पाता, हमेशा डर 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 डर। तो बाकी कुछ नहीं करना है, बस एक ही चीज करना है, वो है काम। काम 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 काम। उसके लिए पंक्चुअल, रूटीन ओरिएंटेड, जॉब, मनी, सैलरी, और ऐसे लोगों का जिम्मेदारी लेना जो मुझ पे डिपेंडेंट है। ये काली का आपका स्टोरी। अभी लास्ट वाला केस कौन सा था? लैकेसिस, है ना। लैकेसिस हम फिजिकल सिम्टम जानते हैं। लैकेसिस कैसा है कि उसमें उसमें ब्लैक क्लॉट्स निकलते हैं, बेटर बाय मेंस्ट्रुएशन, ब्लैक ऑफेंसिव ब्लड। तो ये सब तो लैकेसिस के सिम्टम है ही। बट इसके साथ जो उसकी भाषा है, कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलसी। हाँ, वो क्या कहती है बाद में कि डॉक्टर क्या है ना, मुझे मालूम है कि वो जो कॉलीग है ना, उसने 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 ऐसे सब किया। और फिर उसका मेन, मैं देख रही हूँ उसको कि उसको तो सीधा करना है। और फिर मेरे को समझ में आया उसका मेन क्या है। उसका राइट हैंड से वो लिखती है, और उसका लेफ्ट हैंड इतना काम नहीं करता। अगर मैं इसके राइट हैंड को ही कुछ कर दूं ना, तो गया इसका जॉब, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो मेरा चल रहा है ऐसे, इसको कुछ तो उसके डेस्क पे या उसके चेयर पे ऐसे कुछ तो रख देने का कि साली का राइट हैंड काम करना ही नहीं चाहिए। फिर उसको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए, किसी को नीचा दिखाना, किसी के बारे में गलत बोलना, किसी को ऐसे कुचल के खुद ऊपर चढ़ जाना, इस तरह की चीजें नहीं करेगी। फिर वो सबक सीख जाएगी। दिस ये लैकेसिस है। हाँ, रिवेंजफुल, जेलसी, कंपटीशन। हाँ। सो ऐसे हमको जब 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 हम एनिमल का थीम देखते हैं ना, तो उसके बाद हम देखते हैं रेप्टाइल का थीम। तो रेप्टाइल्स मतलब स्नेक्स। स्नेक्स या लैकेसिस का मेन थीम होता है कि मैं ना एक क्या कहते हैं, दुर्बल परिस्थिति में हूं, है ना। सांप एक दुर्बल फील करता है अपने आप को। क्यों? क्योंकि उसके पास हाथ पैर नहीं होते। तो इनको ऐसा हमेशा लगता है कि हम हैंडीकैप्ड लोग हैं। हम ऐसे सामने से आके किसी के सामने आके लड़ नहीं सकते। सांप हमेशा छुपा रहता है, ऐसे बाहर नहीं घूमेगा कभी। तो हमें 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 हमेशा छुपे रहना है, हमें हमेशा अपने आप को दिखाना नहीं है, अंदर अंदर रखना है। अपनी जो भावना है, अपने जो ये जेलसी है, अपने अंदर जो कंपटीशन है, ये किसी को दिखाना ही नहीं है, अंदर छुपा के रखना है। दिख गया तो वो बोलेंगे इसको पहले बाहर निकालो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम करती है, ये सबसे जलती है, ये सब ऐसा कांड करती है। तो सब अंदर रखना है, दिखाना नहीं है। बाहर सब अच्छा अच्छा दिखाना है। हाँ, कितना अच्छा, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, तुझको भी सर जो ये मिल गया, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बट अंदर अंदर डॉक्टर, मैं जल रही हूँ, मैं उठ रही हूँ, अभी इसको किसी तरह सीधा करना है, अभी मुझे चाहिए ही इसका पोजीशन। कैसे कैसे कैसे। सो ऐसा होता है साहब कि बाहर कुछ दिखाना, अंदर कुछ, बाहर कुछ अंदर कुछ। क्यों? क्योंकि अगर मैं सामने आ जाऊंगी तो वो तो अभी बॉस हो गई ना, वो तो निकाल देगी पहले मेरे को। तो मुझे दिखाना नहीं है, मुझे छुपा छुपा के पीछे पीछे से उसको बिना पता चले उसका क्रियाक्रम कर देना है। ये रेप्टाइल के थीम से, हिडन, कंसील्ड, कंपटीशन, प्लानिंग, एकदम प्लानिंग के साथ करने का। मेरे को एक बच्चा याद है, वो कहता है कि डॉक्टर मुझे आप दवा दो कि मेरी हाइट बढ़े। ना, ठीक है, क्यों बढ़ाना है हाइट? कहता है क्या डॉक्टर, मैं तो सबसे छोटा हूँ, है ना। वो जब क्लास में हमारी लाइन लगाते हैं तो मैं पहला या दूसरा ही होता। और क्या प्रॉब्लम है उसमें? नहीं, क्या है ना, पीछे जो खड़े रहते हैं ना एकदम पीछे, वो एकदम इससे बहुत लंबू लंबू लोग हैं। तो मतलब क्या हुआ? नहीं, वो क्या है, वो आते जाते ऐसा मेरे को टपली मार के जाते हैं। मैं देखते ये माता क्यों है। बट वो इतने हट्टे कट्टे बड़े लोग हैं डॉक्टर, क्या उनके सामने। हाँ।
क्या उनके सामने क्या लड़ूंगा, क्या करूंगा, हाँ, उनके सामने। तो मैं सोचता हूँ कि आप हाइट बढ़ाओगे तो शायद उनके सामने आ पाऊंगा, लेकिन अभी तो बहुत बुटका हूँ, छोटा हूँ, अभी तो मैं नहीं जा सकता उनके सामने। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको तो कुछ तो सबक सिखाना है। तो मैंने थोड़ा स्टडी किया डॉक्टर। उसमें से ना एक लड़का जो है, वो स्कूल खत्म होने के बाद है ना एक रास्ते से जाता है। वो रास्ता है ना थोड़ा सुनसान रास्ता है, सुनसान रास्ता है, उधर कोई आता जाता नहीं है। तो मेरा प्लानिंग चल रहा है कि एक दिन क्या करने का, वो रास्ते के किसी एक झाड़ के ऊपर खड़ा हो जाने का, बैठ जाने का। ये जब आएगा ना, ऊपर से ऐसे इसके ऊपर एक कपड़े डाल देने के, 5-10 बड़ा बड़ा, उसको दिखना नहीं चाहिए कौन है। और ऊपर से मैं उड़ी मारूंगा और ऐसे उसको इससे लाठी से 4 चीजें मारूंगा। और जब तक वो उठेगा मैं उधर से भाग जाऊंगा बस। उसको समझ उसको उसको उसका सबक मिल जाएगा। इतना मेरे को मारा ना तूने पीछे से, मैं तेरे को अभी 4 मार के भाग जाता हूँ यहाँ से, है ना। तो ये स्नेक होता है, ये सांप होता है। क्या है इसमें सांप? पहला चीज देखो, मैं कमजोर हूं, वो बहुत स्ट्रांग है। मैं उससे सीधे सीधे लड़ नहीं सकता। मैं जाऊंगा तो मरूंगा, खत्म। वो तो खत्म ही करेगा मेरे को एक झटके में। तो मुझे चुपके से, बिना किसी को समझे, बिना किसी को भनक लगे मारना है। उसके लिए क्या करना है? प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लानिंग करना है, प्रॉपर सिस्टमेटिक ओरिएंटेशन करना है। फिर ऐसा अटैक करना है कि उसको ये ना समझे कि अटैक भी किसने किया, और भागना। ये एकदम स्नेक का अटैक है। आपने वो मूवी देखी है, मॉम? मॉम देखी है आपने? मॉम, श्रीदेवी की मूवी थी एक। उसमें आप देखते हो उसकी बेटी को वो लोग रेप करते हैं, तो श्रीदेवी एक एक को मारती है। और श्रीदेवी को पता रहता है कि मैं अगर वो इनके सामने आ गई तो वो तो मेरे को 1 मिनट में मार देंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। बट वो बहुत प्लानिंग करती है, तीनों का पूरा स्टडी करती है कि कौन क्या करता है, कौन कैसे करता है। तो वो उसके स्टडी से समझ में आता है कि ये आदमी जिम करता है और ये प्रोटीन पाउडर खाता है। और दूसरा जो लड़का है वो कंप्यूटर्स में बहुत माहिर है। तो उसके कंप्यूटर पे जाके सर्च करती है कि जिम के पाउडर में पॉइजन कैसे डालने का, और आके एप्पल का पॉइजन डाल के इसके इसमें डाल देती है। तो ये मर मर जाता है, ये पैरालाइज हो जाता है। फिर पुलिस सोचती है इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसके दोस्त के लैपटॉप पे सर्च सर्च इंजन में सब मिलता है कि ये इसका दोस्त ही सर्च कर रहा था ये सब। तो पुलिस को लगता है इनके दोनों में ही कुछ झगड़े थे, ये दोनों में नहीं एक दूसरे को कुछ किया। तो एक जाता है जेल और एक होता है पैरालाइज्ड। और ये सब श्रीदेवी ने किया, किसी को पता भी नहीं। ये होता है स्नेक, कि मुझे इसको सबक सिखाना है। इनको सीधे सीधे हम झगड़ा नहीं कर सकते। हमको पीछे रह के, डट अंदर रख के अपने अपना रिवेंज पूरा करना है। ठीक है। तो हेलो, आप कुछ बोल रहे हैं डॉक्टर दीपमाला? आप म्यूटेड हो। सर शायद उनको कुछ सवाल है। चैट बॉक्स में टाइप कर लें। आप चैट बॉक्स चेक कर लेंगे। हाँ, क्योंकि म्यूट अभी नहीं करेंगे। यस, अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो मेनली मुझे यही बताना था कि सेंसेशन मेथड क्या होता है, किंगडम डिफरेंशिएशन क्या होता है, और इन शॉर्ट मैंने आपको प्लांट, मिनरल, एनिमल कैसे होते हैं उसका मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण हर किंगडम में से बताया है। तो अगर आप में से किसी को कोई सवाल है तो मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा, नहीं तो मोर और लेस डॉक्टर यही मेरा डॉक्टर दीपमाला आंसर। का सवाल आया है। इस केस में सप्रेशन को तो हो सकता है।
हाँ मैडम, तो ऐसा है ना कि सप्रेशन तो हर केस में हो सकता है, बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो पेशेंट ने बोलना चाहिए। आप वो छोटे लड़के के केस में बोल रहे हो ना? कौन से केस अभी में बोल आपने रहे हो, छोटे लड़के आपने के केस में या वो औरत के केस में? अभी आपने स्नेक का जो आप एक्सप्लेन किए हैं, तो इस केस में तो आपने जो श्रीदेवी का रोल बताया कि आप उस मर्डर को कैसे वो श्रीदेवी का जो बताया मैंने वो बोल रहे हैं आप? मतलब बदले की भावना उसमें हाँ नहीं, सप्रेशन भी तो आ देखिए, हाँ हाँ जाएगी। हाँ, बट कैसा है ना मैडम, सप्रेशन तो आएगा उसमें, बट हमें है ना पेशेंट का एक्सप्रेशन पकड़ना है। पेशेंट के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ना कि क्या हुआ है। हाँ, पेशेंट में सप्रेशन भी हुआ है, फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि पेशेंट में क्या बोलते हैं, बहुत वायलेंस है, फिर हम बोल सकते हैं एंगर वायलेंस, फिर हम बोल सकते हैं होमिसाइडल टेंडेंसी। ऐसे तो हम बहुत सारे सिम्टम ले सकते हैं। बट बात ये होती है कि बहुत सारे सिम्टम लेना है, या क्या क्या हो सकता है लेना, या सिर्फ जो पेशेंट के इंपॉर्टेंट है वो लेना। अगर हम सिर्फ पेशेंट को जो इंपॉर्टेंट है वो लेते हैं, जो पेशेंट की मनोभावना से निकलते वो लेते हैं, तो फिर हम एग्जैक्ट सिम्टम पकड़ पाएंगे। तो आपका आपका पॉइंट सही है कि इसमें सप्रेशन भी तो होगा होगा, बट इसमें वायलेंस भी होगा, मर्डर भी होगा, और बहुत सारे चीज होंगे। ये सब चीज हम लेंगे तो हम घूम जाएंगे। फिर हमको लगता है यार होम्योपैथी में सब दवा में सब है, सब पेशेंट में सब है। तो हमको ये सब नहीं देखना है। जब तक पेशेंट खुद से नहीं बोलता कि उसकी वजह से मेरा सप्रेशन हो रहा है, सप्रेशन हो रहा है, सप्रेशन होता है, तब तक सप्रेशन लेना नहीं है। भले सप्रेशन हो पेशेंट में, होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेशेंट ने उसके बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट सप्रेशन के बारे में बात करता है तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट सप्रेशन होने के बावजूद सप्रेशन के बारे में बात नहीं करता तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है। तब तो सर बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट बहुत कुछ बताता नहीं है, वो छुपाए रहता है, लेकिन उसकी बातों से पता चलता है कहीं ना कहीं सप्रेशन है। जैसे आपने बताया कि बात वो जो बोलता है वो लेना इम्पोर्टेंट है, जो उसने बताया नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर आप उसके इंटरप्रिटेशन से ही समझेंगे कि कौन सा सप्रेशन नहीं है। करना है, जब वही तो नहीं करना है। हैनीमैन ने फर्स्ट अफोरिज्म में लिख दिया, फिजिशियन शुड नॉट इंडल्ज इन एम्प्टी स्पेक्यूलेशन एंड थियराइजिंग। करना ही नहीं है। अगर पेशेंट एक्सप्रेस नहीं करता तो एक्सप्रेस नहीं करता, यही सिम्टम है। पेशेंट इज रिजर्व, पेशेंट इज कॉन्जर्व, पेशेंट इज नॉन एक्सप्रेसिव, पेशेंट इज साइलेंट। जो दिखता है जैसा है वैसा लेना है सिम्टम। हमें इंटरप्रिट करना ही नहीं है। पहले अफोरिज्म में हैनीमैन ने बोल दिया ये कि आप आपका खुद का दिमाग लगाओ ही मत, जो है जैसा है वैसा लो। ठीक है। ओके, ठीक है सर। तो अ, अगर किसी का सवाल है तो मैं उत्तर देना चाहूंगा, नहीं तो हो गया। तो सर आपने फिर ये सब जो आपने सेंसेशन के बारे में बताया, तो इससे तो बहुत सारे रूब्रिक्स आएंगे। हाँ तो मैडम मैं वही बोल रहा हूँ कि सेंसेशन मेथड में मेन चीज ये है कि आपको ये जानना है कि सेंटर क्या है। जैसे मैंने ये सारे रूब्रिक क्यों बताया, क्योंकि ये हम सारे रूब्रिक देख के घूम जाते हैं। लेकिन हम अगर ये देखते हैं कि इसमें जो पेशेंट ने ये 10 चीजें बोले, उसमें से सेंटर चीज एक स्नेक के लिए ये होता है
कि मैं सामने से अटैक नहीं कर सकता, मेरे को छुपके से अटैक करना है, और उसके लिए फिर मेरा ये प्लानिंग, फिर जेलसी, कंपटीशन, ये सब हमको समझ में आता है। वैसे हमको मिनरल में समझ में आता है ये सब जो कुछ भी है, कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे टाइम पे जाना है, मुझे ऑर्गेनाइज वे में काम करना है, ये सब भी तो सिम्टम्स है। बट हमें ये सब सिम्टम से ज्यादा ये देखना है कि ये सब करना क्यों है। सेंसेशन बोलता है कि ये सब करना क्यों है, वो देखो। उसको ये सब करना क्यों है? क्योंकि उसको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। अगर उसका पैसा है तो शायद वो ये सब नहीं करेगा, है ना। वो करता क्यों है ये सब? क्यों है पेशेंट पंक्चुअल? क्यों है पेशेंट जॉब ओरिएंटेड? क्यों है पेशेंट डिसिप्लिन्ड? क्यों है पेशेंट मेटिकुलस? ये जानना है, ना कि सिर्फ सिम्टम जानना है। क्यों है पेशेंट, पहला वाला पेशेंट, कि उसको उसको ऐसा लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि मुझे बाहर निकाल देंगे? क्यों लग रहा है कि पेशेंट को एंजाइटी क्यों हो रहा है, उसको पुश्ड आउट क्यों हो रहा है? क्योंकि मेन उसका क्या है? पुश्ड आउट, फोर्स्ड आउट, पुश्ड आउट, फोर्स्ड आउट। ये उसके शारीरिक और मानसिक स्थल पे दोनों जगह दिख रहा है। तो सेंटर को पकड़ना सेंसेशन है। बहुत अच्छा रहा तलारी जी अपने सेंसेशन के माध्यम से। और जब हम कहते हैं कि किसी सेंट्रल पॉइंट को पकड़ लेते हैं तो उसके इर्द गिर्द, उसके आजू बाजू में ही सारे लक्षण होते हैं, है ना। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो आजू बाजू में जो लक्षण है ना, वो आपको बाहर के उसी के आगे में होता है। मैंने वो एक मेन पॉइंट है और वहाँ के से अलग अलग रूब्रिक, उसके इर्द सुसाइडल गिर्द है, और 10 पॉइंट होते हैं, बट बहुत अगर सारे। हम 10 पॉइंट लेने लग गए तो सेंटर मिस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया है। और सेंसेशन मेथड अगर हम लोग करते हैं, क्योंकि बिना हम लोग सेंसेशन को जाने हुए आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। होम्योपैथी प्रैक्टिस में बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन एक जो सेंट्रल आयाम है, वाइटल प्रिंसिपल को देखना है, तो वह सेंसेशन के माध्यम से ही देखेंगे, क्योंकि वाइटल प्रिंसिपल ही सेंसेशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट बात आपने आज बताया है। और इस तरह से आपका लेक्चर्स बहुत ही उत्तम है, मैं बहुत अच्छा कहूँगा। और आप फिर आइए हम लोगों के सेशन में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला सेशन में फिर अगर कुछ टॉपिक को लेकर के हम लोग के साथ में आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज हम लोग सरस्वती पूजा के दिन बहुत अच्छा हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, सरस्वती माता का आशीर्वाद मिला, जो कि आपका लेक्चर हम लोगों को सुनने को मिला। तो इसके साथ में आज का सेशन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ तलारी जी, थैंक यू सर। आप इसमें आए। मैं अब इस सेशन को समाप्ति की घोषणा करता हूँ, क्योंकि अगला सेशन हम लोगों का तैयार है, इंग्लिश सेशन। तो जिससे हिंदी सेशन अब समाप्त होता है, सभी को विदा। और अंग्रेजी सेशन की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो अंग्रेजी सेशन के लिए हम लोग डॉक्टर धनेश को आमंत्रित करते हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर धनेश फॉर योर English session. You can start your